चलो मिलते हैं आपसे कारगिल में। हर हर महादेव। तो भाई ये है आपके जोजिला के पास ग्लेशियर का नज़ारा। आउटस्टैंडिंग भाई, आउटस्टैंडिंग। अरे अरे, थैंक्स फॉर योर विजिट। यू आर एट जोजिला अल्टीट्यूड 11649। सलाम है दोस्तों, सलाम है बियारों को। वेलकम यू टू लद्दाख, वेलकम टू लद्दाख। हम लोग आ गए लद्दाख की वादियों में। The first view of Ladakh with the glacier view. It's outstanding. It's mesmerizing. भाई ऐसे ही लोग लद्दाख थोड़ी ना आते हैं, कुछ तो बात है इस लद्दाख की। यही देखो स्नो लिपर्ड, बगल से झरना जो बह रही है, देखो पहाड़ी नदी में बरसात का पानी। वो ऊपर की चोटी देखो यार, क्या मस्त लग रहा है। अभी तो लग रहा है पार्टी शुरू ही हुई है। दूर दिख रहा है टॉप वाला। व्हाट ए व्यू, व्हाट ए व्यू, व्हाट ए व्यू। क्लियर, वाह। वो दूर तक चलना है अपने को, नीचे नदी, और अपन ऐसे ही चले जा रहे भाई। ओए होए 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 होए, बदो बत्ती। भाई आप लोग भी इस व्यू एंजॉय करो, क्योंकि मुझे तो गाड़ी भी चलानी है, देखना भी है, दोनों करना है। आपको बस देखना है, तो आप व्यू एंजॉय करो भाई। मैं थोड़ा रोड पे कंसंट्रेट करता हूँ। सपने पूरे होने का जो खुशी है ना, वो ये है, ये जो आपको सामने से दिख रहा है। क्या लैंडस्केप है भाई। कितने सालों से, लगभग 2 साल से प्लानिंग चल रही थी कि अपन लद्दाख करेंगे, लद्दाख करेंगे, और वही प्लानिंग आज जाके मुकम्मल हो रही है। सीन कुछ ऐसा है कि हम जोजिला क्रॉस कर चुके हैं और अभी हम लोग जाने वाले हैं कारगिल। क्या गिरा, कुछ आवाज आया, पता नहीं। ऑफ रोड। अरे यार क्या रास्ते भाई, लग रहा है धो के मसरीन हो गया रास्ता बारिश के बाद। बट यही तो लद्दाख का असली मज़ा है, जो कि आपके हाथों का, पश्चात पद का और पेशेंस का टेस्ट लेता है। एकदम आराम आराम से चलना है। सिंस वी आर फर्स्ट टाइमर, वी हैव टू बी मोर कॉशियस। द लैंडस्केप इज आउटस्टैंडिंग यार। सो द रोड इज का, मतलब खराब रोड है बोल के नहीं बोल रहा हूँ आउटस्टैंडिंग, क्योंकि हम तो यही करने आते हैं ना। क्यों लो, हम तो लद्दाख यही करने आते हैं। तो सामने सामने पीछे सब देखेंगे भाई। ये रास्ता सामने की ओर ही तो जाएगा। देखो पहाड़ों पे जब बादल और सूरज दोनों का धूप छाव का खेल चल रहा है, न मैं हाथ छोड़ सकता था न वो बाइकर। तो बस हमने आंखों ही आंखों में इशारा कर लिया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में। ऐसे रोड्स हैं। इसके बाद अगर शायद किसी ने स्लो मूविंग की रेस कराई ना, तो अव्वल आने उसमें हम लोग।
अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो भाई, गलती से मैंने क्लच ले लिया था। अचानक से बाइक फ्री हो गई। क्या बात है भाई। वेलकम टू लद्दाख। हाय भाई, सलाम है BRO के लोगों को यार। ऐसे टेरेन पे देखो बहती हुई नदी, ऐसे टेरेन पे क्या मस्त रोड बनाया है, मेंटेन किया है। मतलब हैट्स ऑफ टू देम यार, रियली। और क्या टेरेन है लद्दाख का भाई। इसी के लिए ऊपर में मैं जा नहीं रहा था, बिकॉज मुझे दिख ही नहीं रहा था नीचे से आ क्या रहा है। अभी एक गाड़ी आ रहा है तो इसको मैं ओवरटेक कर लूँगा। भाई साहब, यही अनएक्सपेक्टेड कर्व्स जो हैं एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं। क्या बोलते हो? क्या बात है, क्या बात है भाई। जस्ट कलर्स देखो पत्थर के, मतलब एक ही लैंडस्केप पे कितने सारे कलर्स हैं। हरा, ब्राउन, ग्रे। भाई जितना देख रहा हूं ना उतना मंत्रमुग्ध हो रहा हूं। कारगिल अभी भी 86 किलोमीटर है यहाँ से। নামে কি জিনিস কার্গিলটা লাদাখ রিজনে আছে, কারণ ওখানে দেখলাম ওয়েলকাম টু লাদাখ ছিল। কার পেছন পেছন? आज कारगिल जाना है। हाँ डायरेक्ट नंबर लिखा है ये वो बोला सर, हो गया ना? थैंक यू। लद्दाख पुलिस, लद्दाख रीजन घुस गए हम लोग। जोजिला क्रॉस करने के बाद ये अपना पहला चेक पोस्ट था, जिसपे नाम और नंबर लिखा हमने कारगिल पुलिस के द्वारा। पहला चेक पोस्ट क्रॉस किया हमने आफ्टर क्रॉसिंग जोजिला एंड एंटरिंग लद्दाख। क्या रेंज है भाई। पानी को देखो भाई, पानी पानी। ओ ऐसी खूबसूरती देखने को मिले तो जिंदगी में क्या चाहिए। और यार एग्जैक्टली जिसने नहीं देखा, ओए होए होए, अभी मैं जा रहा था, जिसने नहीं देखा ओए उसकी जिंदगी झांड है। ये बात तो सही है। अरे यहाँ पे एक ड्रोन उड़ाया जाए क्या? काहे? समझ में नहीं आ रहा ड्रोन कहाँ हो रहा है। अरे तेरी की नज़ारे देखो भाई लोग। ए पुलिस बा काउके देख ले, एक तो खाली जिज्ञेस करो तो ड्रोन उड़ाना जावे कि ना। ওই দেখতে দেখতে ঢুকিয়ে দিয়েছে মনে হয়। হ্যাঁ एग्जैक्टली लग रहा है कि किसी बुढ़े का मुंह के जैसा है, जैसे माउंट रूशमोर है ना यूएस में, वैसा ही। भाई क्या नजारे हैं।
भाई कौन जाता है स्विट्जरलैंड? हैं? कौन स्विट्जरलैंड जाता है ये सब छोड़ के? सामने का रेंज देखो, एकदम लग रहा है वो कैनियन वाला जो रेंज आता है ना, बिल्कुल वैसा ही। मटियान 1 किलोमीटर। राइड में हर चीज़ आपके मन के मुताबिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ इस लद्दाख राइड में। एक्चुअली हुआ क्या कि जब हम जोजिला क्रॉस करके, चेक पोस्ट क्रॉस करके एक जगह पे रुके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए, तो उसके बाद मैंने देखा कि गोप्रो में बैटरी काफ़ी कम हो गया। तो मैंने क्या किया कि गोप्रो को जो है उसको चार्ज में लगा दिया और उसके बाद अपनी राइड कंटिन्यू करी। तो एक तरह से चार्ज भी हो रहा था, दूसरे से मेरा जो माइक कनेक्टेड था। पता नहीं क्या टेक्निकल ग्लिच हुआ कि क्या हुआ, मेरे इसके बाद के जितने भी वीडियोस हैं, यानी कि कारगिल तक के जितने वीडियोस हैं, किसी में ऑडियो नहीं आया। एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत व्यूज़ हैं, बट उसमें जो ऑडियो था, जो उस वक्त का एक्सप्रेशन था, वो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ऑडियो। बट कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि जो ये वॉइस ओवर है, ये वॉइस ओवर में आपको वो चीज़ रेप्लिकेट कर पाऊँ जो मैंने वहाँ पे महसूस किया था। मुझे मालूम है उसका 10% भी रेप्लिकेट नहीं होगा, बट फिर भी एक कोशिश तो 100% की ही जा सकती है। चलो। अभी हम बढ़ रहे हैं द्रास की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है। और द्रास कारगिल और जोजिला के बीच में पड़ता है। ये आपने वॉर के दौरान इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। काफ़ी खूबसूरत जगह है यार। ये इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है यार? आप जस्ट देखो, ये जो टेक्सचर है पहाड़ों का, साइड से जो बहती हुई नदी जा रही है, मतलब क्या कॉम्बिनेशन है। ऊपर बादल है, अच्छी सी सड़क है, बिहारों ने बहुत सही रोड बना के रखा हुआ है, और इतना स्टीप चढ़ाई है। मतलब कॉम्बिनेशन देखो भाई, सिर्फ कॉम्बिनेशन देखो और सीन को एंजॉय करो। अभी बज रहे हैं दिन के 4:30 और हम लोग इस खूबसूरत द्रास से होते हुए बढ़ चले हैं कारगिल की तरफ। ये जो फीलिंग है ना भाई, इस रूट पे गाड़ी चलाने की, देखो साइड से टेंट्स भी दिख रहे हैं। तो जो कह रहा था कि इस रूट पे गाड़ी चलाने का, इस रूट पे बाइक चलाने का जो फीलिंग है, दैट इज नेक्स्ट लेवल। और मतलब क्या एक्सप्रेस करूं यार इसके बारे में। ये तो अपने सपनों को जी रहा हूं, बस अपने बहुत पुराने सपनों को मैं जी रहा हूं, और मेरे खुशी का ठिकाना तो है नहीं। अरे सामने देखो भाई, वो धूप में कैसा चमक रहा है। क्या बात है, क्या बात है भाई। पहाड़ों का यही तो मजा है। अभी इस तरफ देखो धूप है नहीं, एक तरफ से पहाड़ से धूप ढकी हुई है, और दूसरे साइड में धूप पड़ रही तो वो एकदम चमक रहा है। दूर से कितना प्रोमिनेंट है, और उसके बगल से जो नदी जा रही है भाई, ओए होए 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 होए,
मजा आ गया भाई, मजा। सिंधु नदी हमारे साथ साथ चल रही है कारगिल की तरफ, और भाई क्या ही बोलूं, एंजॉय करते हुए हम भी चल दिए हैं। यहाँ पे जगह जगह लोग कैंपिंग किए हुए हैं। देखो छोटे छोटे टेंट्स दिख रहे हैं, पीछे भी हमें टेंट्स मिले थे काफ़ी सारे। तो नदी किनारे यहाँ पे अगर आप में है वो डेयरिंग, तो आप कैंपिंग भी कर सकते हो। हम तो भाई जा रहे हैं, हमें होटल का सोफा ही चाहिए, हमें तो होटल का ही बेड चाहिए। देखो सामने यहाँ की लोकल औरतें लकड़ी ले जाते हुए घर की तरफ, और हम अपने बाइक के साथ चल दिए हैं कारगिल की तरफ। चलो चलो तुमको लेकर चले। अभी शाम के 4:50 हो रहे हैं और हम लोग हैं द्रास में, छोटा सा एक गांव, कारगिल से कुछ चंद किलोमीटर्स पहले। जल्दी हम लोग कारगिल पहुंचेंगे। चलो आपसे रास्ते में मिलते हैं। काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है द्रास में, और देखो भाई ये सारे पेड़ कैसे झूम रहे हैं, मतलब मदमस्त होके झूम रहे हैं हवाओं में यार। धूल उड़ रहा है, अरे भाई साहब व्यू देखो, व्यू। द्रास से गुजर रहे हैं हम लोग, और बहुत ही सही रास्ता है अभी तक। तो जोजिला के थोड़ी देर बाद से ही रास्ता जो है काफ़ी अच्छा है, बहुत सही, एकदम मक्खन चुम्मेश्वरी रास्ता है। और घर भी सारे देखो, देखो हरा वाला जो घर है भाई साहब, क्या बात है भाई। दे दो यार, यहीं पे रुक जाता हूँ, और शहर नहीं जाना मुझे। तो रुकना है क्या अरुण? तो भाई लोग क्या बोलते हो, बस जा यहीं पे कि वापस शहर को जाना है? कारगिल से लगभग 50 किलोमीटर दूर खड़े हैं। भूख लगा था तो थोड़ा सा पेट पूजा कर ले रहे हैं हम लोग। शाम हो गई है, बट अभी तक वैसा नहीं पता चल रहा है। थोड़ी देर में अंधेरा छा जाएगा, उससे पहले हम लोगों को कारगिल पहुंचना है। ऐसी जगहों पे जब हम आते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस जगह को साफ़ सुथरा रखें। ये जो प्रोटीन बार अभी हम लोग खा रहे थे, हमने इसके रैपर्स को अपने साथ कैरी किया है। आप भी जब कभी भी ऐसी जगहों पे आओ तो अपनी चीज़ों को अपने साथ लेके जाओ, और जिस होटल में ठहरे हो वहीं पे डंप कर दो। तो भाई हमने अपना आखिरी स्ट्रेच वापस स्टार्ट कर दिया। अभी सीधा डेस्टिनेशन यानी कि कारगिल पे ही रुकना है। सामने का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत और मनमोहक है, और हम भी चाह रहे हैं कि अभी तो कितना 5:30 बज रहा है, और जल्द से जल्द अंधेरा होने से पहले हम लोग कारगिल पहुंच जाए, यही उम्मीद करते हैं। ये गबरू भाई साहब आज फुल मूड में लग रहा है, हमें आगे जाने ही नहीं देंगे एकदम। कभी इधर से ओवरटेक तो कभी उधर से ओवरटेक करने की कोशिश किए जा रहा है। चलो फाइनली उसको जगह मिल गया। निकल भाई निकल, तुम निकलोगे तो हमको जाने को मिलेगा। चलो चलो चलो। जो भी कह लो भाई, पहाड़ी लोगों का आर्किटेक्चर का टेस्ट बहुत लाजवाब है। देखो घरों को देखो यार, मतलब मजे ही मजे इनके। इतनी खूबसूरत वादियाँ, इतने खूबसूरत घर। पता है लाइफ टफ है काफ़ी, बट भाई आंखों का जो सुकून है भाई, शहर में कहाँ मिलता है ऐसा। इस गांव का नाम है दंडल, और द्रास से काफ़ी नज़दीक, काफ़ी खूबसूरत सा गांव। राइट में देखो क्या बेहतरीन झरना गिर रहा है ऊपर से, और उसी के जस्ट बगल में लग रहा है कि एकदम लैंडस्लाइड का मलबा गिरा पड़ा है। पता नहीं लैंडस्लाइड है कि कुछ और, बट देखने में तो वैसा ही लग रहा है। और सामने का व्यू भाई खतरनाक है भाई। ओए क्या बोलूं भाई, पहली बार आया हूं ना, शब्द नहीं काम कर रहे हैं, डिक्शनरी खत्म हो रही है हमारी। ए भाई नया डिक्शनरी ला दो अरुण बाबा, डिक्शनरी दे दे रे बाबा।
शाम के बज रहे 6 और अभी हम हैं इस खूबसूरत से लोकेशन पे। ये है हमारी बाइक और ये है आपके सामने वो व्यू। देखो देखो और एंजॉय करो भाई। इस बहते हुए नदी का आवाज़ तो मैं आपको सुना नहीं पा रहा हूँ, रीज़न आपको पता है, बट हम यहाँ पे काफ़ी मौज कर रहे हैं भाई साहब। ये जर्नी सच में लाइफ टाइम वाली जर्नी है। ऊपर वाला अगर आप पे मेहरबान है तो ही आप इतनी खूबसूरत चीज़ों को अपनी आंखों से एक्सप्लोर कर सकते हो। थैंक्स टू ऑलमाइटी एंड माय फैमिली कि जिनके सपोर्ट के बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँचा। लाजवाब भाई, लाजवाब। कारगिल यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर दूर है और लगभग हम लोग जो है आधे एक घंटे में कारगिल पहुँच जाएंगे। जोजिला के पहले तक जो पहाड़ थे उसमें थोड़ा बहुत हरियाली का पैचेस वगैरह था, बट जैसे ही हमने लद्दाख एंटर किया ये रूखा एक बंजर सा फील आपको चारों ओर देखने को मिल रहा है भाई। ये जो है मतलब ये इतना वास्ट है, इतना वास्ट है, पता नहीं आप लोगों को गोप्रो में कितना समझ में आ रहा होगा, बट भाई साहब जो हम अभी अपने नज़ारे फील कर रहे हैं ना भाई, इस जगह पे जो अभी हम लोग फील कर रहे हैं वो मतलब नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। क्या पहाड़ अभी तक हमने देखे थे और किन पहाड़ों से अभी हम गुजर रहे हैं भाई साहब, ज़मीन आसमान का अंतर है भाई। वीडियोस के लद्दाख और जब आप एक्चुअल लद्दाख में होते हो उसमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर भाई। साइड के पत्थर को देखो भाई, ये कलर कॉम्बिनेशन देखो यार। ऊपर वो दूर देखो धूप आ रहा है, इधर पूरा छाया हो गया है, छाव हो गया है, लग रहा है कि एकदम शाम ढल चुकी है, लेकिन सामने देखो पहाड़ों का यही तो मज़ा है। वहाँ पे देखो धूप एकदम चमक रही है उस ऊंची चोटी पे, पता नहीं उस चोटी का नाम क्या है, बट काफ़ी सही लग रहा है भाई। अरे देखो एक और आ गया साथ में, साथ निभाने। हाँ, कमाल कमाल, कितना विशाल लग रहा है भाई। और क्या रोड्स हैं, क्या क्या जगह है। बाइकर्स लौटते हुए पता नहीं कहाँ तक जाएगा भाई साहब। और ये तो रैली है पूरी रॉयल एनफील्ड हिमालयन की। हम तो कारगिल में ही ठिकाना ढूंढेंगे आज। ये लोग शायद द्रास में कहीं पे रुक जाएंगे। अरे भाई साहब क्या सीन है बड़ी, ओए होए होए होए, मजा आ गया गुरु। क्या पहाड़ का टेक्सचर है देखो, मतलब खतरनाक लुक है भाई, खतरनाक। ये गोप्रो इस पे जस्टिस कर ही नहीं सकता भाई। ये जो मैं अभी अपनी आंखों से देख रहा हूं ना, ये फील, ये प्रेजेंस कोई वीडियो दे ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल भाई। अगर ये फील चाहिए ना, अगर ये एक्साइटमेंट चाहिए, अगर ये पैशन चाहिए तो भाई आओ आओ, एक बार आओ, जैसे भी आना है आओ। तुम गाड़ी से आओ, बाइक से आओ, उड़ के आओ, पैदल आओ, साइकिल से आओ, जैसे भी आना है आओ, बट आओ ज़रूर, आओ ज़रूर। कारगिल से लगभग 15 से 18 किलोमीटर पहले इस पॉइंट पे हमने देखा कि देवाशीष दा रुके हुए हैं। उनको तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, पर तो थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था, तो वो थोड़ा रेस्ट कर लिए यहाँ पे रुक के।
देन हमने उनसे पूछा कि भाई आपका तबीयत ठीक है, सब सही फील कर रहे हो कि नहीं, कुछ मेडिसिन चाहिए कि नहीं। शायद ड्यू टू द सडन ऑल्टीट्यूड चेंज उनका तबीयत में वो डिजीनेस या सिकनेस जो भी है उनको आ रहा था। तो फिर दूसरा चीज़ हमने नोटिस किया कि यहाँ पे लैंडस्लाइड जोन है, तो हमने सजेस्ट किया कि भाई थोड़ा सा आगे चल लो, फिर आप आराम से थोड़ा रेस्ट कर लेना, क्योंकि ऊपर से छोटे मोटे पत्थर कॉन्टिन्यूस धीरे धीरे गिर ही रहे थे। तो इट्स बेटर कि इस जगह पे ना रुक कर थोड़ा सा रेस्ट लेके हम लोग चले आगे की ओर चल दें, ताकि फिर आराम से ठीक से जाके जो है अपना रेस्ट कर सके। आगे उन्होंने थोड़ा रेस्ट किया, फिर जब उनको ठीक लगा देन फिर हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ चले। शाम के लगभग 6:15 हो रहे हैं और हम लोग काफ़ी करीब है कारगिल के। कारगिल की वैली यही है जो कि अभी आपके सामने दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत वैली है, बट इमेजिन करो 1999 में जब दुश्मनों ने इसको पूरे चारों ओर से घेर लिया था, तो अभी तो इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है बीआरओ ने, बट उस वक्त यही एक रोड था जो कि हमारे जवानों तक सारा सप्लाईज पहुंचा रहा था, और वो ऊपर से जो भी घुसपैठिए थे वो इसी रोड को टारगेट कर रहे थे। क्या टाइम था वो भी। बट सलाम है हमारे जवानों को जिन्होंने इतने टफ टेरेन में भी डट कर मुकाबला किया और हमारा 1 इंच भी जाने नहीं दिया 1999 के वॉर में। और उसी वॉर के बाद ही शायद लोगों ने इसको जाना, बिकॉज आई डोंट थिंक कि 99 से पहले रेस्ट ऑफ द इंडिया में कारगिल को कोई जानता भी था। कितनी अजीब बात है ना कि इतनी खूबसूरत जगह को हम जान रहे हैं किसके थ्रू, एक वॉर के थ्रू। द्रास से कारगिल जाते वक्त हमने एक गलती करी जो कि हम चाहते हैं कि आप ना करो। हमने मैप को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया और हम जल्दबाजी में कारगिल वॉर मेमोरियल को छोड़ आए, जो कि कारगिल से द्रास के तरफ लगभग 40 से 50 किलोमीटर पहले था। ये हमें पता ही नहीं चला कि हमने उसको छोड़ के हम आगे बढ़ाए। तो अगली बार जब आप आओ तो द्रास के बाद ही जो है आपको कारगिल वॉर मेमोरियल मिलेगा, आप उसको ज़रूर विज़िट करना, बिकॉज़ वो एक बहुत ही सेंटिमेंटल जगह है हमारे सारे इंडियंस के लिए, हम सभी इंडियंस के लिए। हमारी किस्मत ख़राब थी जो हम उस जगह को देख नहीं पाए, बट आप हमारी जैसा गलती मत करना, आप उस जगह को ज़रूर विज़िट करना। पहुंच गए हम कारगिल। अब मेन काम है कि एक बढ़िया सा होटल देखना है, बिकॉज़ कल जो हम ठहरे थे वो काफ़ी दर्दनाक स्टे था। सो आज एक सही होटल तलाशना है हमें। तो चलो मिलते हैं आपसे डायरेक्ट होटल में। तो भाई साहब ये हमारा रूम, नीचे सब कुछ फैलाया हुआ है। ये बेड है
जिस पे आज देवाशीष था उधम मचाने वाले हैं। आए 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा टाइम तो यार सांस ले। वहीं पर रिसेप्शन में जाना है ना? उस वाले ठीक। शाम के बज रहे हैं 7:23। बालों के हालत पे बालों को इग्नोर करो। हैंडल चाबी दो तो। अब कहाँ पे है स्विच? हाँ तो मेरे बालों को इग्नोर करो। और अभी हम लोग अपने होटल रूम में हैं। देखो कारगिल में है ये, कारगिल। So, रूम काफ़ी अच्छा है, ऑफ सीजन के होने की वजह से रीजनेबल भी है। सो अच्छा है, यहाँ पे आराम करते हैं। कल सुबह सुबह लेके लिए निकलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर सम मोर मेस्मराइजिंग नज़ारे। चलो मिलते हैं। गुड इवनिंग फ्रॉम कारगिल। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं। चलो जल्दी से खाना खा के वापस आ भाई लोग ना रात का डिनर दबाते हुए शाही पनीर मिक्स वेज। तेल पे मत जाना, टेस्ट बहुत अच्छा है। इतने प्यार से खा रहे हैं। ये वो अमरीश पुरी का एक डायलॉग था ना कि खिलाओ खिलाओ जी भर के खिलाओ, उसके बाद कागज पे अंगूठा लगा लेना। दाल दिख रहा हो, टेस्ट एक नंबर।